गे हमें कौन के रह भई गे 3 लाख टका खर्चा कर लिए भागलपुर में 10 दिन के बाद हमर बेटा चल जाती आई गे आई बीच में काट क्या रखल कई फोन क्या मौसी के बेटा मांगे दिन बिहार में प्रेम करने वालों की हत्या कर दी जा रही है। उसी तरह का एक घटना सामने आया है। कुमारखंड के विशाल की हत्या हो जाती है। हत्या क्यों हो जाती है? क्योंकि वह किसी लड़की से शायद प्रेम करते थे। तो आइए आखिर क्या है सच्चाई, हम उनकी मां से जानते हैं। विशाल के बारे में आप क्या जानते हैं? कई उसकी हत्या हो गई है बीते दिन। हम फांसी के सजा इंसाफ चाहिए गे माँ, हमरा फांसी के सजा चाहिए। हमरा बेटा के मार दिल के, हमरा फांसी के सजा चाहिए गे। देखिए विशाल की हत्या जो हुई है वो विशाल के मौसेरे भाई के द्वारा ही किया गया है। क्या ऐसा ही है? मौसेरा भाई के द्वारा भेल गे। विशाल की हत्या कर दी जाती है। हम तो वहीं पर नहीं न है, हम तो हत्या कर दिया है। आपको विशाल आया है तब वहीं पर पहुंचा है। तब के गलती करे छौ हमरा बांध देतिए ना तो ओकरा घर में बोन के रख देतिए। सब दिनों के बच्चा का मार के की गेले कले जोरा बेटा क्या कर रखा कही गे। कोई परानी मन नहीं खाई छे के गलती कर रही हमरा कहती हमें टका दे के छोड़ती गे। बात करे रहे हमर बहिन बेटा दुश्मनी से हमरा बेटा के मार देला कही गे। कल कैला रखी ताऊ का हमें कहना के बचबई गे। जो अपने सामान में डोली बेटा के देखलिए गे कहना के रब मैं बाप के याग देती गे। हमारा बेटा के याग देला कई दादा गे। हमें कहना के रहबई गे 3 लाख टका खर्चा कर लिए भागलपुर में 10 दिन के बाद हमर बेटा चल जाती आई गे आई बीच में काट क्या रखल कई फोन क्या मौसी के बेटा मांगे तमने केटगमा पखर में मार के फेंक दल के मामियो के भेगे गे। वो करो भैगनारी हमारो बेटा रही गे। ये है न दूसम घूस खैला कई गे वो करो हमें का करा मुदे क्या गुजर रखे बाबाई गे गे काना रह भाई तू ये दा बेटा रही ये के दा बेटी रही गे गे तीनों बाबू। देखिए कि ऐसा इस परिवार का आज माहौल है। ऐसे मातम में ये परिवार हैं जिस तरह से कहीं ना कहीं पोता दादा को जब जरूरत पड़ते मुख अग्नि देते हैं, लेकिन यहाँ पे दादा ही पोता को मुख अग्नि दिए हैं। हमारे बगल में उनके दादाजी हैं विशाल के। आइए विशाल के दादा से हम कुछ जानते हैं। आप विशाल के बारे में क्या जानते हैं? विशाल से आप आखिरी कब बात किए थे? हम जो है शाम में करीब 9 बजे रात में हमारे साथ खाया वो लड़का। खाने का बाद जो है कहा हम जा रहे हैं सोने के लिए, दादाजी चलिए। हम उनको कहे तुम बढ़ो हम पीछे से आ रहे हैं। वह जो है गया बिछावन मसाई सब चीज़ लगा करके पंखा चला करके सो गया। हम जो यहाँ से अपना पूर्वड़िया रूम में पूरब रूम से उसमें छोटका पोता और हम सो गए। 10 साढ़े 10 बजे जब उठे पेशाब करने के लिए तो विशाल किसी से बात कर रहा था मोबाइल से। तो हम उनको कहे मोबाइल बंद करो, रात सोने का चीज़ है, बात करने का चीज़ नहीं है, तुम कल दिन में बात करना। वो बेचारे बंद करके सो गए। आ करके भी हम जो है अपना रूम में सो गए। और रात में किस वक्त जो उठाया लड़का को यह हमको पता नहीं है। और ये विशाल का लाश कितने दिनों के बाद मिला और कहाँ मिला? 5 रोज के बाद मिला और केमटगवा मिला।
या लोग हमको जो है 2-4 रोज भटका के रखा, वही सब। लाश प्रशासन के द्वारा आपको खोज के दिया गया कि नहीं, जो गांव मोहल्ले के लोग होते हैं उनके द्वारा? न प्रशासन द्वारा लाश प्राप्त हुआ है। आपने कब गुमशुदा का रिपोर्ट वहाँ थाने में दिया था? हम 15 तारीख को दिए थे। 15 तारीख को, और जी। 4 दिन के बाद पुलिस जो प्रशासन जो है उसका लाश आपके पास पहुँचाया। जी। देखिए कहीं ना कहीं निर्मम तरीके से उनका हत्या किया गया है, और पोखर में हत्या करने के बाद उनको पोखर में डाल दिया जाता है, और पोखर में सिर्फ शायद यहाँ पे कुछ देर से मौजूद थे, ऐसा कहा उसकी माँ के मुँह सुन, उनको उसके सर पे गर्म पानी डाला गया, एसिड डाला गया है, उसी तरह से हत्या किया गया है। गरम पानी एसिड आ भाकू में बैठा के बांध दलकै रहे, आ वो पोखर में का दे दलकै रहे। मैं पढ़े रहे। आप कौन है विशाल का? नानी। अपनी नानी है? हाँ। ये विशाल की नानी है, और ये बता रहे हैं विशाल भागलपुर में पढ़ता था, और विशाल को पढ़ाई कराने में 3 लाख रुपया खर्च किए थे, और वो दशहरा में घर आए हुए थे, और उनका एंट्रेंस एग्जाम चल रहा था, वो एग्जाम देने के लिए रुके हुए थे, और उनका दादा का कहना है कि अगर दीपावली के तक रुके घर पे, उसी दौरान क्या होता है, विशाल इसी घर के ऊपर सोए हुए थे, और रात में विशाल अपने आप साथ किसी से बात कर रहे थे। बात करने के बाद वो घर से धीरे धीरे बाहर निकल जाते हैं रात में, और उस दिन से लापता हो जाता है। फोन क्या का हमरा नाइत के बोला ललकै, अमरदीप की नाम से एकटा के। क्या आप एक बार बता सकते हैं? आपका एक नाती ने एक नाती को बुला लिया। हाँ पीती, हाँ भैंसुर के नहीं। देखिए ये विशाल की नानी है, ये विशाल का नानी है, और विशाल का मौसेरा भाई ही विशाल का हत्या करते हैं, और दोनों भाई का नानी यही है, क्योंकि दोनों सगे मौसेरे भाई थे। हाँ हमार भैंसुर के नाइत भेले, हमरो नाइते भेले, और चचेरा हाँ चचारा भेले, और ले गए बोला के बाऊ के हेबे काट के मार के हेबे कटगमा में फेंक दलकै। आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? अभी तक प्रशासन आया था? कौन कौन आया? नेता आया? आपको कोनो नेता नहीं अयलै, नहीं पुलिस अयलै, या नहीं पप्पू यादव अयलै, कोई नहीं अयलै देखै ले, कोई नहीं कह रहल छै, नहीं जाइ छै अथी करै ले, कोई सहायता के लिए कोई नहीं सामने- सहायता करे छै, कोई नहीं, कोई नहीं, अभी कोई सामने अपना कोई नहीं है। नहीं। हमरा फांसी के सजा चाहिए, इंसाफ चाहिए, जे हमर बेटा जवान बेटा के खा गलै या। कैसे पता चला कि इनका हत्या उनका मौसेरा भाई ही किया है? फोन पर लोकेशन से निकलल अमरदीप नाम, आकाशदीप नाम निकलल, अमरदीप नाम निकलल, फोन से बोलैलकै हमरा बेटा के। कितने लोग शामिल है इनकी हत्या में? 9टा। गिरफ्तारी कितना का हुआ है? 2टा के, वही दोनों भाई की। वो लड़की गिरफ्तारी हुआ कि नहीं? लड़का मौसी के बेटा 2टा गिरफ्तार भेलै। और जो लड़की थी, लड़की क्या नाम था? प्रीति, उनका गिरफ्तारी हुआ कि नहीं? उनका भी नाम है? और मतलब वो जो लड़की थी वो घर से भाग चुकी, उनके परिवार परिजन में कोई भी नहीं है, मतलब कोई भी नहीं है। तो आप इनसे अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें दोषी कौन कौन है। आप लोग जरूर बताइएगा हमको कमेंट। उनके भाई हैं, इनसे जानते हैं कि आप भी अपने भाई के बारे में क्या कुछ जानते हैं। आपको तो कुछ बताए होंगे कि भाई एक दोस्त के जैसा होता है, कि आप अपने भाई के विशाल में कुछ जानते हैं? आप तो उनके छोटे भाई हैं। नहीं। देखिए अभी हमारे साथ विशाल के पापा हैं, आइए इनसे जानते हैं हम क्या विशाल के बारे में कुछ। विशाल के बारे में हम लोग खाना पीना खा के सो गए अपने अपने रूम में। 10:30 बजे जो है ना उसका फ़ोन आया, दादाजी उसको बोले कि बात मत करो, सो जाओ, रात है। इसके बाद रात में किसी का फ़ोन आया, वो जो है ना खिड़की से घर से निकल गए, और जो ले गए हैं किडनैपिंग करके रात में ही मार दिए। और जो है ना सवेरे से हम लोग ढूंढने लगे, उसका स्विच ऑफ। उसके साथी और से पूछे तो उसी का नाम बोल रहा था कि उसके यहाँ जाइए खोजिए, लेकिन हमको ये पता नहीं था कि मेरा नज़दीकी आदमी ऐसा काम करेगा। कभी भी विश्वास नहीं हुआ। आपको बिलीव नहीं था मेरा सारू का बेटा कुछ न जो कि विशाल का मौसेरा भाई कुछ ऐसा नहीं कर सकता? ऐसा नहीं कर सकता। पहले से दोनों में दोस्ती होगा? दोस्ती है, आता जाता था। आता जाता था। जी जी। तो होते ही रहता। और देखिए ऐसा रिलेशन में होते जाता रहता है कि मौसेरा भाई एक दूसरे से बात करते थे, और दोनों में काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी भी थे, आते जाते रहते थे। और ये विशाल का जो मौसेरा भाई वो कब तक आपके यहाँ आए? पहले आते थे, 15-20 दिन पहले आए। विशाल का हत्या उसके बाद आपके यहाँ आए थे क्या? जब नहीं, आप विशाल का लाश नहीं मिला था? वो नहीं आते। विशाल का जो है ना मामा का साला जो है ना वो आते थे, राहुल जी, वो आते थे, उन्हीं के घर के नाम बोल रहे थे।
राहुल के साजिश से ऐसा ही हुआ है। मतलब है कि विशाल भी जो जिस लड़की से बात करती थी वही लड़की से विशाल का मौसेरा भाई भी बात किया करता था। जी जी। देखिए एक लड़की और दो लोग उनसे बात किया करते थे।